नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नगली डेयरी में आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। बायोगैस संयंत्र से एक तरफ जहां बिजली का उत्पादन होगा, वहीं दूसरी ओर बचे हुए गोबर से खाद का भी उत्पादन होगा, अर्थात सरकार के लिए आम के आम और गुठलियों के दाम। बताते चलें कि बायोगैस संयंत्र से बिजली उत्पादन बहुत ही सस्ता होगा, जिससे आम लोगों को बिजली बिल से राहत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ खाद के उत्पादन से किसानों को जैविक खाद की आपूर्ति हो सकेगी। बड़ी सहूलियत है। और मुझे आशीष जी इस बात को सोच के शर्म आती है कि ये जो केजरीवाल झाड़ू पार्टी के लोग हैं, ये किसी भी चीज के ऊपर राजनीति कर सकते हैं। जब 3 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था 17 तारीख को, उस दिन सारी गौ माताओं के गले में पट्टे डाल डाल के इन्होंने कहा कि देखो ये गौ माता सड़क पे घूम रही है, इसको लेके जाओ मोदी जी, लेके जाओ। शर्म नहीं आती इनको। कभी बच्चों के नाम की राजनीति करते हैं, कभी माँ के नाम की, तो कभी गौ माता के नाम की। पॉलिटिकल पटके बना बना के गायों को इन्होंने किस तरीके से उपयोग किया, उनकी कैमरे में रील बना बना के। अरे 11 साल तुम यहीं नहीं मर रहे थे, क्यों नहीं कर ली भाई, क्यों नहीं कर ली? कोई जवाब दे मुझे। आज ये मोदी जी की नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार है जो ईमानदारी से काम करती है, 24/7 काम करती है। आज सही मायने में क्या समस्या है और उसको क्या समाधान देना है, उस पे काम करती है। गाय अगर सड़कों पे घूम रही है तो ये गाय का कसूर नहीं है, ये कसूर था या तो उन डेयरी वालों का जो शहर में अपने आप बैठे रहे। अब डेयरी वालों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि उनको डेयरी कॉलोनियों में सुविधाएं नहीं थी, पानी तक की व्यवस्था नहीं करी कभी सरकार ने, कभी ये प्लांट नहीं लगाया, कभी नाली खड़ंजा नहीं बनाया, वो भी क्या करें। तो सारी की सारी समस्या तो तुम्हारी की हुई थी, जिसके कारण से ये गौवंश, ये गौ माता सड़कों पे घूमने के लिए मजबूर थी। आज हमारी सरकार ने आकर के दिल्ली में नई गौशालाएं बने, 11 जिलों में 11 नई गौशालाएं, ये नए बायोगैस प्लांट बनाए। हम पूरी तरीके से सीवर की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, नालों की व्यवस्था ठीक हो, इस पे लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली की हर कॉलोनी में पानी पहुंचाने पे हम काम कर रहे हैं। पर भाई इतने सालों का बैकलॉग है, नहीं किया। 15 साल की कांग्रेस भी आके चली गई, 11 साल के झाड़ू वाले भी आके चले गए, तो भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा करने में, तो इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मोदी जी जैसा नेता कहाँ मिलेगा जो हर राज्य की, हर विषय की समस्याओं के लिए मन से काम करते हैं। आज हमारे देश को करोड़ों अरबों रुपए बाहर से तेल निर्यात करने में खर्च करने पड़ते हैं। मोदी जी ने कहा कि हम ग्रीन एनर्जी पे जाएंगे, हम अपने लिए ग्रीन फ्यूल का इजाद करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो इन सारी योजनाओं के लिए देश भर के हर राज्य को पोषित करते हैं, फंड देते हैं, योजना देते हैं और साथ में संबल भी देते हैं। बढ़ेंगे ये तो 200 मीट्रिक टन गोबर को एनर्जाइज करेगा, परंतु दिल्ली के लिए हमें आवश्यकता है कम से कम 1500 मीट्रिक टन गोबर को प्रोसेस करने के लिए। हमारा टारगेट भी यही है कि दिल्ली के कोने कोने में हम नई तकनीक के साथ में ऐसे प्लांट लगाएं जो ग्रीन एनर्जी पे काम करें। पूरी दिल्ली में सोलर एनर्जी पे हमें काम करना है। हर वो चीज जो दिल्ली के लिए सहूलियत दे और दिल्ली को आगे बढ़ाने में काम करे।
उस पे हम काम कर रहे हैं। बातों की सरकार नहीं है ये, काम वाली सरकार है। और इतने कम समय में रोजाना एक नया काम हम दिल्ली को पूरा करके दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ। ये लोग केवल यमुना सफाई की बात करते थे, कूड़े के पहाड़ की बात करते थे, कभी उस पे काम नहीं किया। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होकर, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। हर 15 दिन में जाके जाना पड़ेगा भाई। तो रोज जाना, वो कूड़े के पहाड़ कम हो रहे हैं। और जल्द वो समय आएगा जब दिल्ली में कूड़े के पहाड़ पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। पर उसके लिए हमें वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, यानी इस कूड़े से बिजली बनाने के बड़े बड़े प्लांट लगाने होंगे, ताकि जितना कूड़ा दिल्ली में जनरेट होता है उतना ही प्रोसेस भी हो जाए। काम बहुत है, समय कम है। ये दिल्ली दिखने में छोटा सा शहर लगता है, पर 2.5 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य है। बड़े बड़े राज्य हमसे कम जनसंख्या वाले हैं भाई, हमारा कुनबा बड़ा है। इस बड़े कुनबे के लिए काम भी बड़े करने होंगे। आज जहां किसानों को रासायनिक खाद वितरित किए जा रहे हैं, जिससे फसल में अधिकतर फसल अच्छे नहीं होते, वहीं जैविक खाद के उपयोग से फसलों की गुणवत्ता उत्तम होगी। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि यह गोबर जो पानी के साथ नाले से होकर सड़कों पर बिखर जाता है, जिससे सड़कें खराब हो जाती है, उसमें भी कमी आएगी। क्योंकि अगर गोबर संयंत्र में चला जाएगा तो सड़कों पर पानी के साथ बिखर नहीं पाएगा और सड़कों की स्थिति अच्छी होगी, जिससे सरकार का रेवेन्यू भी बचेगा। कहने का तात्पर्य कि एक गोबर गैस प्लांट से सरकार को और आम जनता को अनेकों फायदे मिल सकेंगे। सरकार का यह कदम सराहनीय है, ऐसा होना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।